आज की शानदार सेशन में हम लोग शानदार क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, और आज की शानदार क्लास में मैं आपको शानदार क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें आपको वो क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आप लोग क्लास में अच्छी तरीके से ज्वाइन हो जाइए। जैसा कि मैंने बता दिया कि ऐसे भी यहाँ पे आपके सामने में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छी तरीके से लाइव सेशन में बनना है। जी हाँ, ये नहीं कि आपको क्लास में जुड़ना, आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जी हाँ, तो जिन जिनको नोटिफिकेशन मिल चुकी है तो आप लोग क्लास को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए ताकि क्लास में सब कुछ जुड़ेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आज की इस क्लास को, आज की इस लाइव सेशन को। चलिए तो सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हाँ, जैसे कि हम लोग डेली क्लास करते हैं और आप लोग अच्छी तरीके से क्लास में आंसर भी देते हैं, तो आज की इस क्लास में आपको इसी तरह आंसर करना और करेक्ट आंसर बताना। चलिए वेरी गुड। तो आप सबको गुड इवनिंग, जो क्लास में जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी गुड इवनिंग, ताकि अब जब जुड़ेंगे तो आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से कर लेंगे। दिखा फिलहाल तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए फटाफट। दिखा बोला जा रहा है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 1 में, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो विधान परिषद का अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे आपको बताना है। हाँ, बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ फटाफट देखिए और फटाफट करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, जैसा कि आपने यहाँ पे जो आंसर देना शुरू कर चुके हैं सबने ऑप्शन नंबर ए दिया। जी हाँ, तो किसी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो यहाँ पे जिन्होंने मुझे ऑप्शन नंबर ए दिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल क्या है करेक्ट है। जी हाँ, चलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने मुझे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है। जी हाँ, तो आपको रॉन्ग नहीं करना है, आपको इसी तरह क्लास तक करेक्ट आंसर देते चलना है। वेरी गुड। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है जो कि काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला जाए कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। जी हाँ, यानी जो राज्य विधानमंडल है उसमें विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे बताने है। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। जी हाँ, चलिए तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर देना शुरू कर चुका है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पे विधान परिषद बोलेगा तो क्या हो जाएगा, उच्च सदन। जी हाँ, अगर वहीं पे आपको बोल देगा विधानसभा तो वो क्या हो जाएगा, निम्न सदन। जी हाँ, तो विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो आपको दोनों याद रख लेना, आपको एग्जाम में कैसा भी पूछ सकता है। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है, तो बिना किसी देरी के आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि 1930 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो महात्मा गांधी ने की थी। वो कौन सा आंदोलन है यहाँ पे आपको बताना। जी है, चलिए सोफिया खान आई एम ए न्यू स्टूडेंट सर। चलिए जो भी न्यू स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। जी हाँ, तो पुराना होने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है और डेली क्लास में आपको जुड़ना है और कमेंट में आपको अच्छे तरीके से आंसर करना है। वैसे तो सारे क्लास में अच्छे हैं, उन्हीं स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो डेली क्लास में जुड़ते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल आंसर आना शुरू हो चुका है, जैसा कि आपने दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, जिसको महात्मा गांधी ने 1930 में स्टार्ट किया था, जैसा कि आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से आंसर करेक्ट दिया है। वेरी गुड। तो आप देख लेते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। जी हाँ, आपने वित्तीय वर्ष के बारे में सुना होगा, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से होता है। चलिए सपना कुमारी आई एम ए ओल्ड स्टूडेंट। जी हाँ, जो ओल्ड है जो न्यू है, तो सब क्लास में अच्छे तरीके से आंसर कीजिए आप लोग। चलिए फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सबका आंसर आना शुरू हो चुका है। सरफराज सूर्या गुड सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट। हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके पुराने हो जाइए। चलिए फिर अच्छे तरह से क्लास को आप लोग कीजिए। जी हाँ, तो 4 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सबने आंसर दिया शुरू कर चुका है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। जी हाँ, इस टाइम पीरियड को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वेरी गुड। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो 5 को सॉरी, तो 5 को भी देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। जी हाँ, तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसमें भारत में कितनी रियासतें थी, यहाँ पे आपको बताने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जी आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस, तो आप लोग अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। वेरी गुड। सर नेट इशू है क्या। जी हाँ, तो नेट इशू तो नहीं है, मैं भी यहाँ पे क्लास को देख रहा हूँ। यहाँ पे 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। यहाँ पे जिन्होंने मुझे ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी 565। जी हाँ, तो कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है। बिल्कुल आप सबका
करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, तो 6 भी आ चुका, तो बिना किसी देरी के आप लोग कमेंट में आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। जी हाँ, तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी यहाँ पे आपको बताने। जी हाँ, और आज के स्टूडेंट यानी क्लास में सारे ही क्वेश्चन आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, तो बिल्कुल आप सब अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं आज की इस क्लास में, तो मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल सबका यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, रेक्से मैकडोनाल्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे किसी का सी आ रहा है, तो सी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले क्या है, करेक्ट है, वेरी गुड। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो 7 भी आ चुका, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। जी हाँ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, यहाँ पे आपको बताना। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका डेट भी दिया हुआ है, तो आपको डेट के साथ में इसका आंसर करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन से पहले यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका कमेंट बॉक्स में, तो अच्छी बात है कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 29 सितंबर क्या हो जाएगा, 1953 ईस्वी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए, तो फिलहाल देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो 8 भी आ चुका है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। जी हाँ, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो कौन से देश में, यहाँ पे आपको बताने। चलिए, तो बिना किसी देरी के राइट आंसर बताइए, वेरी गुड। चलिए, तो ऐसा लग रहा है कि आपने यानी जो क्वेश्चन मैं लेके आऊं, जो क्वेश्चन है वो लीक हो चुका है, आप लोग सब देख चुके हैं और अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखानी स्विट्जरलैंड। जी हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, वो स्विट्जरलैंड में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ, तो 9 भी आ चुका, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर कीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग कवर कीजिए सारे क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पे आपको बताना। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारे को कवर करना जरूरी है। चलिए, तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताइए, वेरी गुड। तो आंसर आना शुरू हो चुका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, नहीं दोहरी नागरिकता। जी हाँ, तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, और बिल्कुल आप लोग क्या है, करेक्ट है, वेरी गुड। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिखा, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसकी आ चुका है, तो बिना किसी देरी के राइट आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। जी हाँ, तो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख मिलता है। चलिए, तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर चुका, बिल्कुल यहाँ पे सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अनुच्छेद 245 से 255 में इसका उल्लेख मिलता है, वेरी गुड। चलिए, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी इसकी बात हुई। क्या बोला जा रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। जी हाँ, तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, नहीं क्या है यहाँ पे 1885 है। जी हाँ, तो 1885 में कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, यहाँ पे आपको बताना। जी हाँ, जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, वो होती 1885 ईस्वी में। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जी हाँ, और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो 1980 में हुई थी। जी हाँ, और जो जनता पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। जी हाँ, और जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन को बता दिया कि जनता पार्टी 1977, भारतीय जनता पार्टी 1980, मुस्लिम लीग 1906 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। जी हाँ, आपको चारों ऑप्शन यानी चारों को आपको याद कर लेना, एग्जाम में आपको कोई सा भी दे सकता है। वैसे भी आगे क्वेश्चन आने वाला है आपका ऐसे, तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। क्या बोला जा रहा है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। जी हाँ, आपने पंचशील समझौते के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुका है, यहाँ पे आपको बताने की कौन सा दो देश था जिसके बीच में हुआ था, वेरी गुड। बिल्कुल आप सबने अच्छे तरीके से पढ़ चुका है कि जो भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता, वेरी गुड। चलिए, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, तो 13 भी आ चुका, तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में देखूंगा कि सबसे पहले मुझे कौन करेक्ट आंसर दे पाता आज की इस क्लास में। भारत में आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। जी हाँ, यानी जो बॉम्बे प्लान हुआ था उसमें कितने उद्योगपति शामिल थे, यहाँ पे आपको बताना। चलिए, देखते हैं सबसे पहले मुझे क्वेश्चन 13 का कौन करेक्ट आंसर दे पाता आज की इस क्लास में, वेरी गुड। सबसे पहले मुझे नवीन शेख ने दिया, उसके बाद सरफराज सूर्या ने दिया, उस्मान अंसारी ने दिया, उसके बाद
मनीष सिंह राजपूत का आया है आंसर, उसका रुपेश कुमार का, एनके एडिटिंग, सपना कुमारी का, उसके बाद कुंदन यादव का। जी हाँ, यानी सबका यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, आपको अच्छे तरीके से आंसर पता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी 8 उद्योगपति शामिल थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ, तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो बिना किसी देरी के आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। जी हाँ, कौन सा दल है, वो कौन सा पार्टी है जिन्होंने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। यहाँ पे आपको बताना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन भी है, जैसे कि आप सबको पता है कि कौन सी पार्टी थी वो। वेरी गुड। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, जैसा कि आपने सबने आंसर करेक्ट दिया है। वेरी गुड। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ, तो 15 भी आ चुका है स्क्रीन पे, तो बिना सॉरी, मुझे सोलो बोलने की आदत नहीं है, ज्यादा बोलता हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए मैनेज कर लीजिए आप लोग, क्या बोला जाए क्वेश्चन 15 में। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। जी हाँ, कौन से देश की राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है कौन, संस्थागत क्रांतिकारी दल। चलिए काफी मजेदार क्वेश्चन और काफी इजी भी है, तो बिना किसी देरी के आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, चलिए तो इस क्वेश्चन में मुझे जो आंसर है बिल्कुल यानी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो आपको गलत आंसर नहीं करना है, और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आज की क्लास में कि जो पहले आंसर नहीं करते स्टूडेंट, उसी का ऑप्शन देख के सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइप करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो ऐसा नहीं करना, आपको जो आपको आंसर पता है आपको उसी को टाइप करना। हो सकता है कि पहले वाले स्टूडेंट क्या हो, गलत हो। जी हाँ, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जी हाँ, बी किसी का भी नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपको दोबारा और भूलना नहीं है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ, 16 भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। जी हाँ, तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है यहाँ पे आपको बताना है। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ हो जाएगा वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। जी विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 को। जी हाँ, तो 17 भी आ चुका, तो बिना किसी देरी के आप लोग राइट आंसर बताइए। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। जी हाँ, यानी जो वित्त आयोग है जिसका बाद में नाम क्या पड़ा, नीति आयोग रखा गया। जी हाँ, सॉरी, योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा गया था, यानी बताने कि आपको जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल कितना है यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना किसी देरी के आंसर बताइए। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, तो 18 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जी हाँ, आपने माउंट बेटन योजना के बारे में पढ़ा है, तो इसका संबंध इसका यहाँ पे किससे है, यहाँ पे आपको बताने। चले काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को आपको दूसरे पैटर्न के आधार पर पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको बताना है। जी हाँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं, कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन। वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन में ए हो जाएगा। जी भारत का विभाजन। जी हाँ, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत का विभाजन है वो कौन सी योजना से संबंध है, यहाँ पे आपने पढ़ा कि माउंट बेटन योजना। जी हाँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा उलट दिया गया, तो आपको अच्छे तरीके से आंसर देख लेना है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 को। दिखा तो 19 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। जी हाँ, यानी उप प्रधानमंत्री भी थे, यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे, और क्या थे वो, गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। जी हाँ, वो कौन थे यहाँ पे आपको बताने। चले तो फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। जी हाँ, आपको ए और सी में कंफ्यूज नहीं रहना है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री नहीं आपको उप प्रधानमंत्री बोला है। जी हाँ, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उप प्रधानमंत्री भी थे पहले और ये गृह मंत्री भी थे, तो आपको दोनों को याद कर लेना है। वेरी गुड। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ, 20 पे आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था। जी हाँ, तो कौन सा निर्देशक सिद्धांत है यहाँ पे आपको बताने किसका, स्वतंत्र पार्टी का। चलिए तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जैसा कि मैंने आपको जो पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे आपको बताने की कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। जी हाँ, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 22 को। जी हाँ, तो 22 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, इनमें से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पिछले क्वेश्चन में कि भारतीय जनसंघ पार्टी जो है यानी उससे ही भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, तो यहाँ पे आपको बताने। चले फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन 22 में करेक्ट होगा, बिना किसी देरी के राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए।
चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन 22 में करेक्ट हुआ जी हाँ। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हाँ। और जैसा कि पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जी हाँ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको बताने की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आपको पता होगा तो आप लोग बताइएगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग बताइएगा कि नहीं पता है, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलिए आप क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन 23 में, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो जी हाँ। तो ये बात किसने कही थी, या मुझे तुम आजादी दो या नहीं तो मुझे क्या कर दो, मार दो। तो ये बात किसने कही थी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन 23 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 1948 में सर। चलिए तो 1948 नहीं है, चलिए तो आप सबको पता नहीं तो मैं बता देता हूं कि कब हुई थी, वो 1951 ईस्वी में हुई थी जी हाँ। तो आप लोग को याद कर लेने की जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, किसने कहा था। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने आंसर अच्छे तरीके से दिया है कि थॉमस जेफरसन ने कहा था जी, यानी मुझे स्वतंत्रता दे दो या मुझे क्या कर दो, मार दो। तो बिल्कुल ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 को जी हाँ। तो 24 भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ जी हाँ। कौन सी योजना है जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए तो फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना जी हाँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है उसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी और भारतीय संविधान सभा का गठन भी 1946 में ही स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 25 को जी हाँ। तो 25 स्क्रीन पे आ चुकी, क्या बोला जाए कि ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है जी हाँ। यानी जो ब्रंटलैंड आयोग है ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आपको बताने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बताइए आप लोग, वेरी गुड जी हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है, सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। पर्यावरण और विकास से संबंधित है कौन, ब्रंटलैंड आयोग। तो बिल्कुल आप सब करेक्ट हैं, वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 को जी हाँ। तो 26 को देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है 26 में, योजना आयोग की स्थापना कब हुई जी हाँ। तो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे आपको बताना जी हाँ। तो आपने अगर क्या पढ़ा था, ईस्वी को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताने हैं, यानी आपको डेट के साथ में बताने जी हाँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सबका ऑप्शन में बी आ रहा है, बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए वेरी गुड, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 को जी हाँ। तो 27 को देखिए, क्या बोला जा रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया जी हाँ। कौन सी ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आक्रमण के बाद ही क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था जी हाँ। कौन सा हुआ था यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए फटाफट को देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, 1962 ईस्वी में हुआ था, वेरी गुड। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को जी हाँ। तो 28 को देख लीजिए, क्या है 28 में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी हाँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले मुझे 28 के कौन करेक्ट आंसर दे पाता है आज की इस क्लास में। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जी हाँ। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया, यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो नवीन शेख का मुझे आंसर मिला सबसे पहले ए, उसके बाद ईशा शर्मा का मिला है, कुंदन यादव का मिला है ए। चलिए उसके बाद कौन है, रौनक, उन्होंने भी ए दिया है। चलिए उसके बाद कौन है, जितेंद्र कुमार, रजिया खातून, TBM निकिता। चलिए यहाँ पे क्या आंसर आ रहे हैं, किस कोई नाम लिख रहे हैं और कोई ऑप्शन को दे रहे हैं जी हाँ। तो जिन्होंने मुझे ऑप्शन नंबर सी दिया है भीमराव अंबेडकर, क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। सॉरी यहाँ पे ए आपका नहीं होगा, आपका ए नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी हाँ। यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था जी हाँ। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नहीं होगा। मैं भी आप लोग ये ऑप्शन के देख देख के फॉलो में आ गया, तो ऐसा नहीं है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा जी हाँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए मेरे से भी मिस्टेक हो चुका है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 को जी हाँ। तो 29 को भी देख लीजिए, क्या है 29 में, फटाफट करेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि कांग्रेस का कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है जी हाँ। इसका जो प्रभुत्व काल है कब से कब तक माना जाता है जी हाँ। अगर आपको इसका आंसर पता होगा, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना का, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से काफी इजी से बता सकते हैं जी हाँ। और जैसा कि यहाँ पे मुझे जो नवीन शेख ने आंसर दिया, बिल्कुल गलत आंसर दिया, नहीं बी बता रहे जी हाँ। तो आपका बी कैसे होगा,
आपका 20 सरासर नहीं होगा जी हाँ, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी जी हाँ। जब 85 से हुई थी, 85 से उसका क्या हुआ था, प्रभुत्व शुरू हो गया था जी हाँ। तो 1885 से 1950 ईस्वी तक हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को जी हाँ। तो 30 पे स्क्रीन पे आ चुके, क्या बोला जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ, जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पे आपको बताना चले। तो कितने पार्ट्स हैं भारतीय संविधान के, किसके अनुसार, सॉरी भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों के। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट है, फटाफट बताइए। वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सबका ऑप्शन में ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं 3 भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को जी हाँ। तो 31 भी स्क्रीन पर आ चुका, तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश की। क्या बोला जा रहा है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। जी हाँ, तो किसको लौह पुरुष कहा जाता है, आपने बहुत पहले ही पढ़ चुका है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 को जी हाँ। तो 32 को देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जी हाँ, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, यहाँ पे आपको बताने चले। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फटाफट बताइए। क्वेश्चन 32 में कौन सा राइट आंसर है। वेरी गुड। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। जी हाँ, तो बी वाले बिल्कुल आप सब क्या है, करेक्ट है। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 को जी हाँ। तो 33 भी आ चुका है। इसमें में क्या बोला जाए कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जी हाँ, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में कौन सी इश्यू में किया गया था, यहाँ पे आपको बताना चले। तो देखते सबसे पहले जो क्वेश्चन 33 में कौन करेक्ट आंसर दे पाता है। वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले कुंदन ने दिया है मुझे ऑप्शन नंबर, यानी 1969 बता रहे हैं। उसके बाद रमीश शेख, उसके बाद सोफिया खान बता रहे हैं बी। चलिए उसके बाद कबीर पटेल सी बता रहे हैं। जी हाँ, यानी बी सी बता रहे हैं सारे, देखते हैं किसका करेक्ट होता है। वेरी गुड। तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दिखानी 1969 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 को। जी हाँ, 34 भी आ चुका है। स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। हाँ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पे आपको बताना है। यानी आपको फाउंडर का भी नाम बताने और आपका डेट ऑफ यानी फाउंडिंग का भी बताना कि कौन से डेट में फाउंड हुआ था, फाउंड किया गया था इसका। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन 34 में। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है, सब क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने मुझे ऑप्शन नंबर बी दिया बिल्कुल आप लोग क्या है, करेक्ट है। 1931 ईस्वी में पीसी महल बोनिस द्वारा किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना। तो आपको दोनों को याद रख लेने हैं, आपको डेट भी याद रखने हैं और आपको फाउंडर का नाम भी याद रख लेने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 35 35 स्क्रीन पे आ चुका। तो बिना किसी देरी के राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो पता नहीं पेन कहाँ गायब हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं पेन ले लेता हूँ। इस पेन को भी क्या, थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिए, पेन गायब हो चुका है स्क्रीन से, तो मैं थोड़ा पेन ले लेता हूं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते चलिए। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जी हाँ, तो पेन आ चुका है स्क्रीन पे। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन 35 बोला जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। जी हाँ, तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कौन सा इकोनॉमी भारत में चलाई जा रही है। जी हाँ, तो आप सबने अच्छी तरीके से पढ़ चुका है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। जी हाँ, तो इसलिए दोनों का क्या है, मिक्सचर है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जी हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोनों अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होता है। वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 को। जी हाँ, तो 36 को देख लीजिए क्या है। 36 में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। जी हाँ, तो कौन से दशक में हुई थी, यहाँ पे आपको बताना चले। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि खाद्य संकट आ गया था। जी हाँ, तो कौन से दशक में आया था, बिल्कुल आप सब करेक्ट है। जी हाँ, 1960 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 को। जी हाँ, 37 भी स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या बोला जाए कि
संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? जी हाँ, अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में किसको चुना गया था यहाँ पे आपको बताने चले। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 37 में। जी हाँ, यहाँ पे आपको जब भी बोलेगा प्रारूप समिति, जी हाँ, तो प्रारूप समिति में क्या हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आप देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 को। जी हाँ, 38 में क्या बोल रहे हैं फटाफट देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जी हाँ, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे यहाँ पे आपको बताना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले मुझे 38 के कौन करेक्ट आंसर दे पाता है। जी हाँ, तो सबसे पहले मुझे जो आंसर मिला है वो कवि पटेल का मिला है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है। उसके बाद कुंदन ने बताया है ऑप्शन नंबर डी, टेक्निकल एजुकेशन ने बताया है ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद ईशा शर्मा ने ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद नवीन शेख ने ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी यहाँ पे बी डी यानी सबका ऑप्शन जो है अलग अलग आ रहा है। जी हाँ, तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, बीपी मंडल। जी हाँ, जिसका पूरा नाम क्या है विपेंद्र प्रसाद मंडल। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल क्या है करेक्ट है। और जो बाकी ऑप्शन दिए हैं तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, तो 39 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जब 2015 में क्या होता विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी की जीत हुई थी यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो किस पार्टी की सरकार बनी थी? जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे राजद की सरकार बनी थी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजद मतलब लालू यादव की पार्टी है राजद। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल जिसको हम लोग बोलते हैं आरजेडी। जी हाँ, तो आपको याद कर लेने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 39 हो चुका है। 40 को देख लेते हैं। तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? जी हाँ, कौन से देश को देख करके यानी भारत ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था यहाँ पे आपको बताने। काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट भी है। जी हाँ, तो आप लोग बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। जी हाँ, तो जिन्होंने मुझे ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सोवियत संघ को देखकर ही भारत ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। जी हाँ, 41 आ चुका। बोला जा रहा है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? जी हाँ, कौन सा रियासत था जिसके राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था यहाँ पे आपको बताना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। तो आप लोग आंसर देने में देरी मत कीजिए, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो कौन से, तो यहाँ पे बिल्कुल आप सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। नहीं, जम्मू कश्मीर के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। जी हाँ, तो 42 भी इसकी भी आ चुके। क्या बोला जा रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था? जी हाँ, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पे ईस्वी के बारे में देता है कि कौन सी ईस्वी में बना था। तो आज के सवाल में, आज के इस क्वेश्चन क्लास में मेरा सवाल रहेगा कि आप सबको बताया कि जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे पहला भाषाई राज्य था। जी हाँ, लेकिन आपको कमेंट में बताने की कौन सी ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, तो आपको आंसर करने हैं। चलिए वेरी गुड। तो मेरा सवाल से पहले ही मुझे कुंदन यादव ने मुझे आंसर दे दिया कि 1953 ईस्वी में। जी हाँ, यहाँ पे आपका 1956 नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा 1953 ईस्वी में इसको आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 43। जी हाँ, 43 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? जी हाँ, तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई यहाँ पे आपको बताना है। जी हाँ, तो बताइए कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने आंसर सही दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल क्या है आप सब करेक्ट है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 को। जी हाँ, तो 44 भी आ चुका। बोला जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? जी हाँ, जैसा कि आप सबको बताइए कि जो पंचवर्षीय योजना होता है वो हर 5 साल का होता है। जी हाँ, तो उस 5 साल की योजना में सबसे पहले किस चीज पर बल दिया गया था यहाँ पे आपको बताना है। जी हाँ, तो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना में। जी हाँ, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें यानी औद्योगिकीकरण जो है उसकी रफ्तार को तेज किया जाए, इसी को रखा गया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 45। जी हाँ, तो 45 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? जी हाँ, आपने सुना होगा जो हरित क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? वो 1960 के दशक में स्टार्ट हो गई थी। जी हाँ, तो इसका जनक कौन है, इसका फादर कौन है यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखते सबसे पहले मुझे क्वेश्चन 45 में कौन करेक्ट आंसर दे पाता है आज की इस क्लास में। चलिए देखते कौन आज की इस क्लास का क्या है
तेज स्टूडेंट। जी हाँ, तो नवीन शेख ने मुझे आंसर दिया सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मुझे आंसर मिला है आलोक कुमार, उसके बाद सुमन कुमार, कुंदन यादव, अमित, उसके बाद अखिलेश कुमार, चलिए ईशा शर्मा, सपना कुमारी टेक्निकल, उसके बाद कौन है मनीषा परवीन। जी हाँ, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट आंसर किया है और कुछ यहाँ पे आंसर यानी डी बता रहे हैं और कुछ ए बता रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे जिन्होंने मुझे 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्हें नॉर्मन बोरलॉग, जी हाँ, ये क्या थे हरित क्रांति के जनक थे, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल क्या है करेक्ट है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 46 को। जी हाँ, तो 46 भी आ चुका है। क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यहाँ पे आपको बताने चले। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि कौन सी यहाँ पे एक संवैधानिक संस्था नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने करेक्ट आंसर दिया है। जी हाँ, यानी जो नीति आयोग है ये क्या है संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी ये क्या है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, ये सारे क्या है ये संविधान के क्या है ये संस्था है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 47 को। जी हाँ, तो 47 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जाए कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें औद्योगिकीकरण को क्या किया था उस पर बल दिया गया था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे बताने की कौन सी योजना है जिसको यानी कृषि एवं सिंचाई आधारित उसको माना जाता है। चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने करेक्ट आंसर दिया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था जो कि 1951 से क्या हुआ था 1956 के बीच में हुआ था। जी हाँ, तो इस योजना में यानी कृषि पर यानी क्या दिया गया था जोर दिया गया था। जी हाँ, और दूसरी जो हुई थी 1956 से 1956 और दूसरी जो हुई थी 1956 से 1961 में उसमें औद्योगिकीकरण को क्या किया था उस पर बल दिया गया था। हाँ, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 48 को। यहाँ 48 आ चुका है। इसके में क्या बोला जा रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आपको यानी इस टाइप से भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया कि योजना आयोग को भंग कर उसका कौन सा आयोग बना, यहाँ पे आपको बताना है। जी हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने आंसर दिया है कि योजना आयोग का नाम आगे चलकर बदलकर क्या रखा गया नीति आयोग रखा गया। जी हाँ, जिसको प्रधानमंत्री ने नीति आयोग नाम दिया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए 48 डी को लॉक कर दिया जाए। जी हाँ, चलिए तो लॉक कर दी है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 49। जी हाँ, तो 49 भी इसकी भी आ चुकी है। बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ कब हुआ। जी हाँ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे आपको बताने चलिए। जी हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 49 में। वेरी गुड, यहाँ पे 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कब हुआ था वो 1952 ईस्वी को हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 49 हो चुका। 50 को देख लेते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन 50 में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, तो कौन से अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे आपको बताने चले। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट हुआ। जी हाँ, और जैसे कि आज की क्लास में देख पा रहे हैं बहुत से स्टूडेंट नए हैं जो जैसे कि पीके यादव, उसके बाद जितेंद्र कुमार, उसके बाद कौन है सन्नी कुमार, बहुत सारे स्टूडेंट आज की इस क्लास में नए जुड़े हैं। तो जो भी नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो पुराने हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, चलिए बिल्कुल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 50 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है मुझे क्या आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अनुच्छेद 51 में हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल क्या है आप सब करेक्ट है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 51। जी हाँ, तो 51 भी आ चुका है। स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो ऑपरेशन फ्लड है उसका संबंध किससे है, वो दूध उत्पादन से था। जी हाँ, यहाँ पे बताने की जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है यहाँ पे आपको बताने। चलिए जी हाँ, सबको लेकर मैं आया हूं सर। चलिए अच्छी बात है कि क्लास करते हैं और दूसरे को भी करते हैं। जी हाँ, आपने एक बात सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बताती होगी, जो नॉलेज है, जी हाँ, जो शिक्षा है, जो इल्म है, आप उसको जितना बांटेंगे वो क्या होता है बढ़ता है। तो आप लोग इल्म को शेयर कीजिए ताकि आपके अंदर में भी क्या होगा इल्म की बरकत होगी, इल्म क्या होगा बढ़ेगा, यानी जो शिक्षा है उसमें क्या होगा विस्तार होगा। तो आप लोग इल्म को क्या कीजिए बांटिए, शेयर कीजिए ताकि आपके अंदर में भी आ जाए। चलिए अच्छी बात है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 51। तो 51 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन होगा 51 का, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी तिलहन उत्पादन से। जी हाँ, तो तिलहन किसको होता है जिसमें तेल वाले फसलों को उत्पादित किया जाता है। चलिए
सर मुझे ब्लू टिक चाहिए। जी हाँ, जिसको भी ब्लू टिक चाहिए तो आप लोग इस क्लास के बाद में जो कमेंट सेक्शन में उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको कमेंट आएगा तो मैं वहां पे कर दूंगा। जी हाँ, कि कमेंट कीजिएगा तभी मैं आपका कमेंट को ब्लू टिक कर पाऊंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, नहीं लगी तो आप लोग अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 52 को देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन 52 में करेक्ट है। व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। जी हाँ, तो व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई यहाँ पे आपको बताने चले। फटाफट देखिए क्वेश्चन 52 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, तो सबने यहाँ पे आंसर देना शुरू कर चुका है और यहाँ पे जो मुझे आंसर आ रहा है वो सबसे पहले क्या आ रहा है, वो सी आ रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 1995 ईस्वी में व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। जी हाँ, वेरी गुड। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को। जी हाँ, तो 53 को देखिए क्या है। 53 में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। जी हाँ, छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्राप्त हुआ, यहाँ पे आपको बताना है। काफी मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 में, तो आप लोग आंसर देने में देरी मत कीजिए। अभी ये सब न्यू स्टूडेंट है सर, ओल्ड होगा तब ब्लू टिक कर दीजिए। जी हाँ, तो ओल्ड हो जाएंगे क्लास करते करते। चलिए, तो 53 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 1974 ईस्वी में। जी हाँ, जैसा कि आप सबने बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर किया है, तो बिल्कुल आप सबका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। जी हाँ, तो 54 भी आ चुका है। स्क्रीन पे बोला जाए कि नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। जी हाँ, यानी जो नक्सलवादी आंदोलन था वो स्टार्टिंग में किस प्रकार का आंदोलन था, यहाँ पे आपको बताने चलिए। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो आप लोग बिना किसी देरी के आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो किसान आंदोलन था वो पहले किसान आंदोलन था, लेकिन बाद में वो नक्सलवादी आंदोलन का रूप ले लिया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 55। 55 भी आ चुका है। स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। जी हाँ, आपने मिजोरम के बारे में सुना होगा, उसको कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, यहाँ पे आपको बताने चलिए। देखते सबसे पहले मुझे कौन सा आंसर करेक्ट मिलता है। वेरी गुड, तो नवीन शेख ने दिया है मुझे ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद मिला है मुझे सन्नी कुमार का, मनीषा परवीन का। चलिए जितेंद्र कुमार ने आंसर दिया है। वेरी गुड, तो यहाँ पे 55 में जिन्होंने मुझे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1986 ईस्वी में। जी हाँ, तो मिजोरम को पूर्ण राज्य कब बनाएगा, 1986 ईस्वी में। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 1986 ईस्वी को। जी हाँ, यहाँ पे जो 1975 होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिक्किम को बनाया गया था। जी हाँ, आपको यहाँ पे 75 नहीं क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1986 हो जाएगा। जी हाँ, तो 1975 ईस्वी में ये सिक्किम को बनाया गया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। यहाँ 56 भी आ चुका है। इसमें भी बोला जा रहा है कि निम्न में भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन है। जी हाँ, इनमें से कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था, यहाँ पे आपको बताने हैं। जी हाँ, काफी मजेदार क्वेश्चन है और जैसे कि आपने पढ़ भी चुका है, यहाँ पे बताने की कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बना था। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बोला है कि कौन सा राज्य है, यानी आपको यहाँ पे पहला और आखिरी नहीं बोला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको बोलेगा कि पहले राज्य कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जैसा कि आप सबको अच्छे तरीके से पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 को। जी हाँ, 57 भी आ चुका है। इसके भी बोला जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध चलाया गया। जी हाँ, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये किसके विरुद्ध में चलाया गया था, किसके अगेंस्ट में चलाया गया था, यहाँ पे आपको बताना चलिए। तो 57 में करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 57 का। वेरी गुड, तो बिल्कुल आप सबने आंसर देना शुरू कर चुका है, यानी बिल्कुल मुझे करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन में सी हो जाएगा। देखिए पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। वेरी गुड, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 58 को। जी हाँ, 58 भी आ चुका है। इसके में बोला जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। जी हाँ, आपने बना होगा कि भारत क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, ये मेंबर है। जी हाँ, ये कौन से ईस्वी में बना है, यहाँ पे आपको बताने चलिए। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने आंसर दिया, नहीं ऑप्शन में ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 59 को। 59 भी स्क्रीन पे आ चुके, क्या बोला जा रहा है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। जी हाँ, तो गोवा को राज्य का प्रदान कब, राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। जैसे कि आप सबको बताया कि गोवा भारत संघ से मिलने से पहले क्या था, यह पुर्तगालियों के कब्जे में था। जी हाँ, तो कब इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने गोवा को 1987 ईस्वी में, दिखा मिजोरम को 1986 ईस्वी में, दिखा और सिक्किम को 1975 ईस्वी में। दिखा, तो आपको तीनों को याद रखना, आपको तीनों में तीनों से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 को। जी हाँ, तो 60 भी आ चुका है। स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि से
किस देश को सबसे अधिक खतरा है? जी हाँ, जो वैश्विक ताप वृद्धि है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग से किस देश को सबसे अधिक खतरा है यहाँ पे आपको बताने चले। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना किसी देरी के करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 60 में। जी हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन में मुझे ए आ रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन में ए वाले क्या है? करेक्ट है। जी हाँ, तो सबसे अधिक खतरा जो है वो किसको है? वो मालदीव को है। जी हाँ, चलिए वेरी गुड। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 को। जी हाँ, तो 61 भी आ चुका है। इसमें में क्या बोला जा रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना? जी हाँ, तो दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना यहाँ पे आपको बताने। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इसका आंसर हर हाल में पता होना ही चाहिए। जी हाँ, तो कब इसको बनाया गया था इस संगठन को? तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जी, 1972 ईस्वी। जी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन आज की इस क्लास में यह है कि जो दलित पैंथर्स नामक संगठन है ये किस राज्य की संगठन है यहाँ पे आपको बताना है। आपको आंसर होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरा दिमाग पढ़ लेते हैं। जी हाँ, तो मेरे दिमाग क्वेश्चन बोलने से पहले मुझे कुंदन यादव ने दिया कि महाराष्ट्र। जी हाँ, बिल्कुल आप सब करेक्ट है कि महाराष्ट्र की क्या है ये क्या है? संगठन है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 62 को। जी हाँ, तो 62 भी आ चुका है। स्क्रीन पे क्या बोला जाए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? जी हाँ, जो भारतीय किसान यूनियन है ये किस प्रदेश के किसानों का क्या था? ये संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। चलिए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। चलिए जी हाँ, तो यहाँ पे जो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का क्या था? एक संगठन था। कौन सा? यानी भारतीय किसान यूनियन। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। जी हाँ, तो 63 भी आ चुका है। इसके में बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि सूचना का अधिकार कब बना? जी हाँ, तो सूचना का अधिकार कब बना, कौन से ईस्वी में बना, यहाँ पे आपको बताने। बार बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपको इसको गलत नहीं करना है। कौन सा आंसर करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। जी हाँ, तो 63 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में बना। जी हाँ, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 को। जी हाँ, तो 64 भी आ चुका है। इसकी भी बोला जा रहा है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? जी हाँ, जो क्योटो सम्मेलन है वो कब हुआ था यहाँ पे आपको बताना। चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा कि जो क्योटो सम्मेलन है वो कब हुआ था। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दिखने दिसंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। वेरी गुड। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। जी हाँ, तो 65 इसकी भी आ चुका है। तो बिना किसी देरी के आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से? जी हाँ, तो कौन कौन से राज्य हैं जो नर्मदा घाटी परियोजना से क्या हुए हैं? प्रभावित हुए। जी हाँ, उनको इफेक्ट पड़ा है। तो कौन से राज्य हैं यहाँ पे फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। जी हाँ, तो यहाँ पे 65 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन में सी हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इससे क्या हुए? काफी प्रभावित हुए हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 66 को। यहाँ 66 भी आ चुका है। इसमें बोला जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जी हाँ, आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, ये कब हुआ था यहाँ पे आपको बताने। चलिए फटाफट देखिए कौन सा 66 में करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताइए आप लोग। वेरी गुड। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 66 में जिन्होंने मुझे ऑप्शन में सी दिया बिल्कुल करेक्ट हो जाइए। 1992 ईस्वी हुआ था। जी हाँ, वेरी गुड। चलिए कौन से देश में हुआ तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताने। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 67। जी हाँ, तो 67 में स्क्रीन पे आ चुके, क्या बोला जाए फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन किसका है? जी हाँ, तो यह कथन किसका है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ, वैसे बिल्कुल ये बात सच है। तो किसने ये बात कही थी? वेरी गुड। जी हाँ, यहाँ पे मुझे आंसर दिया किसने? सपना कुमारी ने, रियो डी जेनेरो। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। वेरी गुड। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 67 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी के.एन. मुंशी ने यह बात कही थी कि भारत को स्वतंत्रता के लिए बहुत ही क्या करनी पड़ी? कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68। जी हाँ, तो 68 भी आ चुका है। इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी हाँ, तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी हाँ, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। अगर आपने आंसर दिया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। जी हाँ, कौन से अनुच्छेद में? तो यहाँ पे 68 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में।
चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 को। 69 में इसकी बात जो बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इसकी नियुक्ति इसको कौन चुनता है, यहाँ पे आपको बताने। चलिए तो आंसर पता होगा तो आप लोग देरी मत कीजिए आंसर देने में, और करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना शुरू हो चुका है, यानी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। जी हाँ, तो राष्ट्रपति क्या करता है, यानी जो जज की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जो कि इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो क्लास है क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बोला जा रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है। जी हाँ, तो एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है, यहाँ पे आपको बताना चाहिए। तो आखिरी क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से आंसर करते जाइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आपने आंसर देना शुरू कर चुका है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा नहीं ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अमेरिका का क्या रहा है, प्रभुत्व रहा एक ध्रुवीय विश्व में। दिखा चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो आज का लाइव सेशन है काफी यानी क्या होता है, समाप्त होता है। और आप लोगों ने अच्छे तरह से आज के इस लाइव सेशन में क्लास को किया और अच्छे तरह से आपने आंसर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यहाँ पे 65 प्लस क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए। जी हाँ, तो अच्छी बात है कि आप लोग क्लास में जुड़ते हैं और अच्छी तरह से आप लोग क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। चलिए और आप लोग जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दिया। क्योंकि क्लास को जाते हैं तो आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आपको लाइक जरूर कर देना है, और शेयर तो आपको कर ही देना है। और जैसा कि जो नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आप लोग क्लास में अच्छे तरीके से जुड़ पाए और क्लास को अच्छी तरह से कर पाए, और मैं आपके लिए अच्छे तरह से क्लास को ले आ पाऊं। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल। तो कभी पटेल बता रहे कि सर मैंने 70 में 70 सही किया है। चलिए तो बिल्कुल आपने 70 में 70 सही किया, तो आप बिल्कुल क्या है, तारीफ के लायक है जी, अच्छी बात है। चलिए वेरी गुड। चलिए तो फिर आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक क्या करते हैं, एंड करते हैं। जो भी आपका सवाल है, जो भी क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को अगर नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैं हर क्लास में बता देता हूं कि आपको क्या करना है, गूगल में या क्रोम में जाना है, आपको bbphelp.com सर्च करना है। जी हाँ, bbphelp.com आप लोग सर्च कीजिए तो वहां पे आपके सामने में आ जाएगा। वहां से आप लोग हर दिन यानी टेस्ट लगा सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। आप लोग वहां से 10 मॉडल पेपर को पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, वहां से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग क्रोम में bbphelp.com जरूर सर्च कीजिएगा। और नहीं सर्च कर सकते तो आप लोग जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है, यानी क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिए। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी डायरेक्टली उसको ज्वाइन, उसमें आप लोग जा सकते हैं। चलिए वेरी गुड। तो फिर आज की इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना है, और जो भी नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।